हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। मैं घनश्याम सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन लास्ट टाइम लेक्चर बहुत ही लेंथी हो गया था, इस कारण हम लोगों ने इस टॉपिक को छोड़ दिया था। अभी आज हम लोगों को ये टॉपिक स्टडी करना है बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब वर्ड में उसका मीनिंग है टिश्यू होंगी, लेकिन कौन से फॉर्म में होंगी? लिक्विड फॉर्म में होगी बेटा। ठीक है। दूसरी बात है इससे बेटा, इनमें दो तरह के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे ब्लड और लिम्फ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? ब्लड इज मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी। ब्लड को हमारी बॉडी का मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर में जितने भी गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है बिकॉज ऑफ ब्लड। और फ्रेंड्स, ये जो ब्लड होता है, इसी कारण हम लोग उसको बोलते हैं मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिम्फ के बारे में बहुत कम जानकारी आप लोगों को होती है। क्या होता है लिम्फ? देखो बेटा, लिम्फ जो होता है ये सेलुलर लेवल के आसपास में होता है। ये फ्लूइड सेलुलर लेवल पर ये फ्लूइड होता है, और इसका जो मेन फंक्शन है लिम्फ का, ये लिम्फ का फंक्शन होता है क्लीनिंग करना, मतलब स्वच्छ भारत अभियान। इसका मीनिंग है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर में जो सेल है उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत बनता है। ठीक है। और उस मेटाबॉलिक वेस्ट जब वो बाहर निकलता है सेल के, तो वो एंट्री करता है लिम्फ के अंदर में। ठीक है। तो लिम्फ क्या करता है बेटा? उस मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करता है, फिर वो वही जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो लिम्फ होता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट डालता है ब्लड के अंदर में। ब्लड के अंदर में डालने के बाद में ब्लड जाता है फिल्ट्रेशन को किडनी की तरफ। यदि वोलेटाइल सब्सटेंसेस रहेगा तो वो लंग्स द्वारा बाहर निकलता है, और नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं वो थ्रू द यूरिन बाहर निकलते हैं। मतलब दोनों भी जो फ्लूइड है ये हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। ठीक है बेटा। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट वन इज द ब्लड एंड सेकंड वन इज द लिम्फ। हम लोग सबसे पहले जानेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है बेटा, क्या होता है ब्लड और क्या होता है लिम्फ। ठीक है। देखो बेटा, ब्लड जो होता है ये है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके। और इसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, प्लाज्मा, एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा तो हो गया लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है। और ब्लड सेल कौन कौन सी होती है? प्लाज्मा, नोट डाउन कर लो बेटा, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। और ब्लड सेल्स, कौन कौन सी सेल्स होती है ब्लड के अंदर में? ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर में होती है बेटा रेड ब्लड सेल्स, सेकंड व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड वन इज अ प्लेटलेट। ये तीनों सेल पाई जाती है ब्लड के अंदर में। ठीक है। तीनों के अलग अलग फंक्शन है। रेड ब्लड सेल के अंदर में होता है हीमोग्लोबिन, जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करता है। उसके बाद में डब्ल्यूबीसीएस, ये हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम में काम में आती है। प्लेटलेट, हम लोगों को जब कोई जख्म होती है, जब हमारा मतलब खून बहता है, तो वो क्लॉटिंग करने का काम ये प्लेटलेट्स करती है। तो तीनों के अलग अलग फंक्शन है, नो डाउट। ठीक है बेटा। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ओके। लिम्फ क्या है? इट इज अ फ्लूइड दैट प्रेजेंट सराउंडिंग द सेल्स। ओके। फ्लूइड प्रेजेंट सराउंडिंग the body cells, surrounding the body cells, बॉडी सेल के पास में ही होता है लिम्फ। ठीक है बेटा। उसके बाद में ये जो लिम्फ है ये कैसे बनता है बेटा? तो लिम्फ में मेनली डब्ल्यूबीसीएस सेल होती है। लिम्फ कंटेन डब्ल्यूबीसीएस। फिर आप बोलोगे सर ये ब्लड में होती है, इसमें कहां से आती है? इसमें वही डब्ल्यूबीसीएस होती है जो ब्लड वेसल से स्क्वीज आउट होती है। जो ब्लड वेसल, देखो बेटा, हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल है ये पोरस इन नेचर है। तो ये क्या करते हैं डब्ल्यूबीसीएस? ये ब्लड वेसल में से स्क्वीज आउट, देखो
ये हुई आपकी ब्लड वेसल, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हमारी जो ब्लड वेसल ये पोरस इन नेचर है, क्या बेटा, पोरस इन नेचर है। तो ये अंदर की जो ब्लड वेसल, ब्लड व्हाइट ब्लड सेल होती है, ये व्हाइट ब्लड सेल ये पोर्स के द्वारा बाहर निकल जाती है और वो सेलुलर और टिश्यू लेवल पर आ जाती है। तो ये जो लिम्फ होता है उसमें ये डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, ओके। लिम्फ कंटेन द डब्ल्यूबीसीज, वो कहां से आती है, विच कैन बी स्क्वीज आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, विच कैन बी स्क्वीज आउट, विच कैन बी स्क्वीज आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल से ये आ जाती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन और इसका फंक्शन है क्लीनिंग, इसका फंक्शन है लिम्फ का क्लीनिंग करना, ठीक है। और फिर आप लोग बोलोगे कि सर इसमें बाकी की भी सेल होती है क्या, रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट्स? नहीं बेटा, लिम्फ में वो सेल नहीं पाई जाती। इट लैक्स आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इनके अंदर में, लिम्फ के अंदर में ये आरबीसीज और प्लेटलेट्स नहीं होती है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनका फंक्शन क्या है? तो इनका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मैं यहां पर लिख देता हूं आपको फंक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और दूसरा फंक्शन होता है, एक ही है लेकिन दूसरा भी लिख लो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस में देखो कौन आ गया बेटा, O2, CO2, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स, ये सारे आते हैं। और दूसरा फंक्शन है क्लीनिंग, जो काम करता है लिम्फ। क्लीनिंग का भी फंक्शन होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से, जो ये लिम्फ करता है। तो ये था हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है बेटा। तो इसके बाद में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद में हम लोग डायरेक्टली स्टडी करने वाले हैं नर्वस टिश्यू, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग मस्कुलर टिश्यू स्टडी करेंगे। काफी लेंथी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, उसको पूरा एक लेक्चर लगेगा बेटा। इसी कारण हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बाद में डायरेक्टली नर्वस टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग फिनिश करेंगे मस्कुलर टिश्यू। जब मस्कुलर टिश्यू आपका खत्म हो जाएगा तो ये जो चैप्टर है ये भी आपका खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसे नोट डाउन कर लो। नाउ लेट अस सी अबाउट द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। इनमें जो सेल्स आती है न्यूरॉन्स, इनके ऊपर सारा डिपेंड होता है इनका फंक्शन। नर्वस टिश्यू कहां पर होती है? ब्रेन के अंदर में पाई जाती है, पूरे बॉडी के अंदर में पाई जाती है, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू देखो बेटा, ये नर्वस टिश्यू से बनता है हमारा ब्रेन। और ये जो ब्रेन है ये हमारे पूरे बॉडी का मास्टरमाइंड कहा जाता है। मतलब इसे मास्टरमाइंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है बेटा? ब्रेन का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसी कारण उसको बोला जाता है मास्टरमाइंड, ओके। ये जो नर्वस सिस्टम है ये किससे बनी है? ये बनी है नर्वस टिश्यू से। नर्वस सिस्टम is made up of nervous system is made up of nerve tissue, okay. This nerve tissue is made up of elongated cells called, उनको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन, called न्यूरॉन। पता है आपको? न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल and
फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, क्योंकि न्यूरॉन से बनते हैं नर्व से बनती है नर्वस टिश्यू, मतलब इनसे बनता है नर्वस सिस्टम। तो ये स्ट्रक्चरल हुआ। फंक्शनल क्यों? मैसेज बाहर से अंदर जाने के लिए या अंदर से ब्रेन तक जाने के लिए मैसेज कैरी करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं, वही रिप्लाई लाने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है न्यूरॉन के ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यदि न्यूरॉन के बारे में हम लोग स्टडी करें, अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ओके, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन सेल कैसे दिखाई देते हैं? सिंपल है बेटा, ऐसे आपको बनाना है। ऊपर इनकी बॉडी है, सेल बॉडी, जिसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस, ये वाला। और ये होता है साइटोप्लाज्म, ये होता है उस न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ऐसे बाहर निकले हुए हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हर एक न्यूरॉन को, जिनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स ही मैसेज रिसीव करते हैं और वो मैसेज जाता है ये साइटोन के अंदर में। साइटोन से वो मैसेज एंट्री करता है एक्सॉन पार्ट में। ओके, देखो बेटा, ये है डेंड्राइट्स, ये है साइटोन मतलब साइटोप्लाज्म, ये है न्यूरॉन का न्यूक्लियस, न्यूरॉन का न्यूक्लियस। और ये जो पार्ट है न्यूरॉन का, इसको बोला जाता है बेटा एक्सॉन। और ये टर्मिनल पार्ट से नीचे का आया ध्यान में। ओके, तो बेटा न्यूरॉन जो है ये न्यूरॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर है। यहां पर इस डेंड्राइट में मैसेज रिसीव किया जाता है, फिर रिसीव किया हुआ मैसेज साइटोन में आता है, साइटोन से फिर वो एक्सॉन में एंटर करता है, फिर यहाँ पर टर्मिनल साइट को वो मैसेज केमिकल के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और वो केमिकल दूसरे न्यूरॉन का स्टिमुलाई उसको डेंड्राइट्स को रिसीव करता है, फिर वापस वही। तो ऐसे वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ये मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये बहुत टाइम लगता है इसे। ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में। इसी कारण हम लोगों को सारी चीजें समझ में भी आती है बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑफ न्यूरॉन। ठीक है बेटा, तो ये था नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में। अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा बेटा आपका मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो बेटा।